आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन की निष्ठा पर उठाए सवाल। कहा, सत्ता के लिए शिबू को प्रताड़ित करने वालों के साथ हेमंत बना रहे हैं गठबंधन। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, झारखंड को बचाना है तो भाजपा को हटाना ही होगा। पिछड़ा प्रतिनिधि सम्मेलन 17 को, तैयारियां जोरों पर। रॉकी मित्तल ने फिर बनाया गीत। कांग्रेस ने दायर की अवमानना याचिका। आज की राजनीतिक हलचल। रांची पहुंचे कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह। कहा, हम बलिदान देने को तैयार हैं। झारखंड में फिर बैन हुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आज की प्रमुख हेडलाइंस। पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार, हथियार बरामद। एएसआई 7000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को प्रताड़ित करने वालों के साथ उनके पुत्र हेमंत सोरेन सत्ता के लिए महागठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस ने शिबू सोरेन को कोयला मंत्री पद से हटाया। कोयला घोटाले में उन्हें जेल भेजा। झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने चिरुडी कांड में शिबू सोरेन को जेल भेजा। ये सब भूलकर सत्ता के लिए हेमंत सोरेन कांग्रेस, झाविमो और राजद के साथ महागठबंधन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बातें मंगलवार को रांची के हरमू मैदान में आयोजित भाजपा के शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। सीएम ने कहा कि महागठबंधन जनता को ठगने वालों की जमात है। ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन लूटने वाला झामुमो को सबक सिखाना है। अब नजर डालते हैं दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा की संघर्ष यात्रा मंगलवार को जयनगर के पिपचो और डोमचांच के फुलवरिया में थी। दोनों जगहों पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य के किसानों, मजदूरों और आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कहते थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो झारखंड का पूर्ण विकास होगा, परंतु यह सरकार गरीब किसान और नौजवानों के हित के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि गोदामों में अनाज सड़ता रहा परंतु गरीब को अनाज नहीं मिल पाया। कई लोगों की भूख से मौत हो गई। कहा कि आज किसी भी सरकारी कार्यालय में बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। उन्होंने आम आदमी से अपील करते हुए कहा कि अगर झारखंड को बचाना है तो भाजपा को हटाना ही होगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। पूर्व न्यायमूर्ति आरएल चंद्रापुरी की 95वीं जयंती पर 17 फरवरी को रांची में पिछड़ा राष्ट्रीय महाधिवेशन सह राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रांची के विधानसभा मैदान में होने वाले इस सम्मेलन की सफलता को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अखिल भारत पिछड़ा वर्ग संघ और अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के बैनर तले होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन करेंगे। वहीं झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। हरियाणा के एक और सुधार कार्यक्रम के निदेशक रॉकी मित्तल एक बार फिर चर्चा में हैं। पहले राहुल गांधी पर एक गीत बनाकर विवादित हुए थे। इस बार भी उन्होंने कांग्रेस पर एक गीत बनाया है और उसे YouTube के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। कांग्रेस ने इस गीत पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए अदालत में अवमानना याचिका दायर की है। अंग्रेज ने छोड़ा इंडिया, कांग्रेसी रह गए भैया। श्राप ये भारत को कैसा दे दिया। गांधी जी के सब सपने भूले उनके ही अपने। हिंदुओं को जाति में डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल किया। लोगों को फूल किया,
इंडिया का पार्टीशन कर दिया। हम थे सोने की चिड़िया, ये लाए चीन समस्या। कश्मीर की बीमारी की क्या है दवा? ये ले आए रोहिंग्या और बंगला घुसपैठिया, माइनॉरिटी को ही बस खुश किया। नीरव को लोन दिया, मोदी पर फोड़ दिया, है लूटने के ये न्यू आइडिया। नीरव को लोन दिया, मोदी पर फोड़ दिया, है लूटने के ये न्यू आइडिया। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। रांची पहुंचे कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, कहा हम बलिदान देने को तैयार हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस झारखंड की जनता के हित में बलिदान देने के लिए तैयार है। मंगलवार को रांची आकर देवघर रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन का खाका तैयार हो गया है और जल्दी ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। राजद और झाविमो के मसले को सुलझा लिया जाएगा। झारखंड में फिर बैन हुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। झारखंड सरकार ने आतंकी कनेक्शन का हवाला देकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक बार फिर से बैन कर दिया है। मंगलवार को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। पीएफआई पर आतंकी सांठगांठ का आरोप है। सरकार ने इस पर पहले भी बैन लगाया था, बाद में मामला हाईकोर्ट में चला गया था। तब उच्च न्यायालय के आदेश पर पीएफआई से बैन हटा लिया गया था। उस समय पुलिस मुख्यालय की ओर से दिए गए तर्क अदालत में नहीं टिक सके थे। अधिसूचना के मुताबिक पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा में इसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार, हथियार बरामद। धनबाद के पुटकी थाना अंतर्गत बाग बांध ओपी के एएसआई को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।